गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं इस वीडियो को 10 बजे सुबह अपलोड कर दिया करूँ? क्योंकि सुबह सुबह ना देखो थोड़ा पढ़ना होता है। अगर आप लोग चाहोगे तो सुबह सुबह भी अपलोड हो जाएगी, मगर मेरा थोड़ा सा सूटेबल रहेगा 10 बजे। तो आप लोग बता दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। इसमें बताना है कि अपादान कारक किस वाक्य में नहीं है। एक चीज़ याद है, कारक कोई क्या कहते हैं? परसर्व। कारक कोई क्या कहते हैं? विभक्ति। ठीक है, ये कितनी होती हैं? 8। इतना याद रख लो पहले तो। अपादान में होता है से तो करण में भी होता है, मगर अपादान में होता है अलगाव। देखो, मनुष्य को देव से ईर्ष्या, कहीं ईर्ष्या का भाव आ जाए, शुरुआत का भाव आ जाए, कहीं किसी से कंपेयर हो रहा हो, तो वहाँ सब क्या होता है? अपादान। तो यहाँ तो अपादान है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी है। मेरी पतंग उसकी पतंग से कटकर नीचे आ गई। पतंग से कट कर आ गई, पता है, उसकी पतंग से कटी है, मतलब यहाँ किससे? ये साधन है, उसकी पतंग। कोई लड़का है, उसकी पतंग ने तुम्हारी पतंग काट दी, तो ये तो साधन का काम हुआ ना। तो ये हाँ हो गया करण तत्पुरुष। क्या हो? करण तत्पुरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बताना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। याद रखना, ठीक है, इतना याद रख लो। स्थानवाचक, तो देखो विनीत कहीं भी खेल सकता है, कहीं भी, मतलब अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नीता थोड़ा सा पढ़ती, थोड़ा क्या होता है? परिमाण। ठीक है। और थोड़ी सी देर सोती है, थोड़ी सी देर सोती है। और ज़ोर ज़ोर से पढ़ती है, तो ज़ोर ज़ोर से कैसे? रीतिवाचक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसे भी छोड़ देना, इतना याद रखो, ये रीतिवाचक है और ये स्थानवाचक है। ठीक है, आंसर है डी। नेक्स्ट। अब देखो, इसमें बताना है कि पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है। तो देखो, नाराज, भिषिक, शयक। तो देखो, नार को एकदम काट देते हैं, किससे काट सकते हैं बताओ? तीर से काट सकते हैं। किससे? तीर से। ठीक है। और मूड, अबोध, दक्ष। दक्ष तो होता है अच्छा, मूड होता है मतलब जो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ को बोला जाता है कि मतलब जड़ बुद्धि टाइप। ठीक है। दक्ष तो होता है कुशल, ऐसे समझो। तो ये दो अलग हैं, ये अलग है। तो कौन सा पर्यायवाची सही नहीं? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखो, सफरी, झक, मदस्य, ये होता है मछली का पर्यायवाची। याद पता कैसे याद रखोगे? मछली तो सफ़र करती रहती है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है। मीत, सहचर, सखा, ये होते हैं आपके दोस्त के पर्यायवाची। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो याद रख लोगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट। अब देखो, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। नद माने बड़ी नदी। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ कौन सा सही नहीं। द्वीप, द्वीप मतलब होता है 2 बार। द्वीप मतलब 2 बार। पा मतलब होता है पीने वाला। 2 बार पानी कौन पीता है? हाथी। टापू क्या होता है? द्वीप। तो इसमें ये गलत है। 2 बार हाथी पानी कैसे पीता है? पहले सूंड में पीता है, फिर मुंह में डालता है, इस तरीके से। आंसर होगा सी। अब कभी नहीं भूलोगे। धरा पृथ्वी होती है और धारा क्या होती है? प्रवाह। ठीक है, याद रखना। नद क्या होती है? नदी, बड़ी नदी। और नाद क्या होती है? आवाज़। ठीक है। और देव देवता, दैव्य भाग। ऐसे याद करो, देव की आराधना करोगे तो तुम्हारे देव खुल जाएंगे। देव की आराधना करोगे तो देव खुल जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। नेक्स्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो बच्चे को ठंडा करके नहीं, दूध को ठंडा करके बच्चे को पिलाओ, तो ये गलत है। वह लड़की पकड़ी नहीं, पकड़े जाने पर रोने, ये गलत है। आपकी आज्ञा अनुसार नहीं होता, आपकी आज्ञा अनुसार होता है, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी। बता दिया क्यों। नेक्स्ट। इसमें बताना है आसनभूत। आसनभूत में आता है, याद रखो। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से हो सकता है। सब 2 घंटे में इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये तो भविष्य की बात हो गई। और यहाँ भूत चाहिए, तो भूतकाल कौन सा रह जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से निकालना सीखो। अब देखो, रहा किस में आता है? अपूर्ण में आता है, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा ये। चुका था, वो परसों आ चुका था, तो ये पूर्ण भूत हो जाएगा। अब भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट। अब इसमें बताना स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो देखो, सर्दी अच्छी है, विचार अच्छा है। सर्दी अच्छी है, प्रतिज्ञा अच्छी है, माला अच्छी है, विचार अच्छा है। आंसर हो जाएगा बी। 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, याद रखो। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। नपुंसक लिंग आ जाता है। इंग्लिश में कितने होते हैं? 4। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट। इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? तो देखो, वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र। अब देखो, की आ गया तो मिश्र है। ठीक है। और यदि तो आ जाए तो मिश्र है। ठीक है। और बारात पहुंचते ही खाना खाने लगी। वह ईमानदार है, वरन इसलिए वह बेचैन रहता है। वह बेचैन रहता है, कौन बेचैन रहता है? अब ये और कोई होगा ना, ये किसी के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ये भी मिश्र है। तो बारात पहुंचते ही खाना खाने लगी, ये क्या है? सरल वाक्य। कैसा है? सरल वाक्य। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। इसमें से बताना विदेशी शब्द कौन सा है। तो देखो, मेहनत,
मेहनत करोगे ना तो ऐसे याद रखो रब साथ देगा, रब से याद रखो अरबी, और इस तरीके से बना लेना। अरबी के और कौन से, आदमी, औरत, और ये शहद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अदालत, वकील, ये सब। ठीक है, बिलबिलाना क्या है, देशज है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये है अहीर का तत्सम या तद्भव, ये तत्सम या तद्भव है, ये आप लोग बताना, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक वाक्यांश के लिए दृष्टि से कौन सा सुमेल गलत है, गलत बताना है। तो देखो, कम या नपातुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी। अपव्ययी होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, तो इसमें ये दिक्कत है। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो उसे प्रायद्वीप, जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ, क्षितिज। और इन दोनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। आकाश और पृथ्वी, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और एक चीज़ और याद रखना, ये चलो इतना याद हो, पहनने लायक पर्दे, जो एक बात को दोबारा दोहराता है उसे पृष्ठपोषण, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कहावत, कहावत क्या होती है, आप लोग बताना कहावत क्या होता है। देखो, एक कहावत इस सेंस में लो, देखो झक मारना, मछली मारना थोड़ी ना होगा, झक मारना होगा, छोटा मोटा काम करके टाइम पास करना बस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, देखो इसमें बताना है मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं, अव्यय में भी लग जाते हैं। ये 5 प्रकार के हैं, ये 6 प्रकार के हैं, ये इनकी संख्या 28 है, ये ऐसे याद रखो। देखो, मामा धन एरा, ए छोटी ए आएगी। टीका धन एत, ये सही है। षणमास होता है, षाणमास नहीं होता है। पशु होता है, पशु, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बताना है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। 3 अवस्था होती हैं, कौन कौन सी, मूला, उत्तरा, उत्तमा। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण बताना है। तो देखो, वह घर सजा रहा है, वह मतलब कोई लड़का है, वो किसी घर को सजा रहा है, तो ये मिलते नहीं। वह घर बना रहा है, कोई लड़का है कोई घर बना रहा होगा, फिक्स नहीं। वह घर में ही रहता है, वह घर में, तो हो सकता है इस घर में रहता हो दूसरे घर में, मगर वह घर, अब यहाँ पे फिक्स कर दिया कौन सा घर, ये घर सुंदर है, फिक्स कर दिया ना, यही वाला घर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण, आंसर हो जाएगा सी। वह क्या है इसमें, सर्वनाम, घर क्या है, संज्ञा, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शिक्षिका अपने बच्चों को औरों से गणित पढ़वाती रहती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया नहीं है। तो देखो, पढ़वाती रहती है तो प्रेरणार्थक है, और पढ़वाती रहती है यहाँ पे क्या आ गया, द्विकर्मक भी है। कौन कौन से, क्या पढ़वाती है, गणित, किसको, बच्चों को, तो 2 कर्मी, संयुक्त भी है। अब इसमें पूर्वकालिक नहीं, पूर्वकालिक में तो क्या आता है, कर आता है, कहीं कर दिख रहा है, कर या करके नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। जैसे मैं सोकर खेलने गया, मैं पढ़कर टीवी देखने गया, इस तरीके से आते हैं पूर्वकालिक में, आंसर डी है। नेक्स्ट, क्रिया क्या होता है, ये भी याद रख, क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कौन सी है बताओ, अकर्मक क्रिया इसमें देखो, दहाड़ना, नींद या अखबार। देखो मैं बताऊँ कौन सा है, देखो लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यहाँ तो है कर्म। वह स्नान, गंगा स्नान कर चुका, क्या कर चुका, गंगा स्नान, ये भी है। लड़का गहरी नींद सो रहा, लड़का गहरी नींद लेता है। लड़का कमरे में बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, देखो लड़का बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, इसमें कोई कर्म नहीं, धारणा कोई कर्म नहीं है। मगर देखो नींद होता, लड़का नींद लेता है, तो हो जाता है इसमें अकर्मक, मगर गहरी नींद है ना, इसीलिए नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसमें निपात है, निपात कितने होते हैं, 9। तो देखो, भी, मत, तो, ये है, वह खुद करेगा। ऐसे देखो, और कैसे याद रखोगे, निपात कैसे निकालोगे, मुझ तक आफत आ गई, ये शब्द हटाने के बाद भी पूरा सेंटेंस क्लियर होगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। शब्द हटा के देख लेना, फिर भी सेंटेंस बन जाएगा, तो वही निपात है। इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक द्रव्यवाचक और समुदायवाचक में डिवाइड हो जाती है, इतना याद रखना। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भयानक इंसान, भयभीत रास्ता, भयंकर कठिनाई, भयंकर तूफान, ऐसे याद रखो। मगर वह क्या है, वह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो आपके इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट के नाम है, ये सब किस में आते हैं, भाव में आते हैं, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो पौन रोटी, ये निश्चित हो। 4 कुंटल अनाज, ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। 16 पीपे घी, ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। कोई 500 लड़के, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित है ना, निश्चित तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है भूतकाल का कौन सा नहीं है, किसमें भूतकाल नहीं है, तो देखो लड़कियां खेल चुकी हैं और घोड़ा दौड़ रहे थे, विद्या पहुंच गई होगी, तुम चलो मैं अभी आया, मैं अभी आया, आया मतलब कब, भविष्य में ही तो आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भविष्यकाल, तो आंसर क्या है इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। एक सेकंड, हाँ अब सही है, डी हो जाएगा इसका।
तुम चलो मैं अभी आया, मतलब फ्यूचर में तो आएगा, आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कौन सा पर्यायवाची, सभी पर्यायवाची नहीं है। तो देखो ऐसे देखो, एक लड़का और लड़की थी, शादी हो गई, तो लड़की गुस्सा होकर मायके चली गई, तो लड़के से उसके पापा कहते हैं कल जाके दारा को ले आना, मतलब पत्नी को ले आना। तो ये सब किसके पर्यायवाची, पत्नी के, ऐसे याद रखना। तोय, बारिंद, अम्बुद, तो देखो दादा आ रहा है ना, दा किस में आता है, बादल में, बादल के पर्याय। देखो बादल से याद रखना, मेघ पुष्प, ये पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये किसका है, पानी का पर्यायवाची है। मेघ का ही तो पुष्प होता है पानी, ऐसे याद रखो। सलिल किसका पर्यायवाची है, आप लोग बताना, ठीक है। अटबी, विपिन, द्रुम, अटबी, विपिन और द्रुम। अब इसमें सभी पर्यायवाची नहीं, देखो दोबारा बताता हूँ, ये बता दिया मैंने पत्नी का है, ये बता दिया मैंने आपको बादल का है, ठीक है। तो देखो विपिन मतलब तो क्या होता है, जंगल होता है, अटबी भी जंगल होता है, द्रुम नहीं होगा, इसमें द्रुम नहीं होता है। और ये सब क्या है, झरने के पर्यायवाची। इसमें सी वाला गलत है, सी में आप देख चेक कर लेना एक बार, द्रुम किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एसिड से। अब इसे सरकार बेच रही है, 6 लाख करोड़ इकट्ठे करेगी इन्हें बेचवाची, तो आंसर है इसका सी, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट, विश्व जल सप्ताह कब तक मनाएगा, देखो जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को, याद रखना। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाते हैं बताओ, ये आप लोग बताना 22 मई को क्या मनाते हैं। तो ये है 23 से 27, वहाँ 22 था, एक दिन आगे बढ़ा लेना, आंसर हो जाएगा बी। और ये अगस्त है, ये मार्च था, अलग है दोनों चीज़। बिल्डिंग रिजार्ट ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ लेगा। नेक्स्ट, एनटीपीसी ने 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ लगाई, तो ये विशाखापट्टनम में लगाया, आंसर है सी, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखो हाल ही में जारी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, सबसे सुरक्षित शहर पूछ रहा है, तो कौन सा होगा बताओ। तो ये है कोपेनहेगन, कौन सा है, कोपेनहेगन, याद रखना ए। अच्छा एक चीज़ और याद रख सकते हो आप लोग, क्या याद रख सकते हो, दिल्ली, इसमें दिल्ली का नंबर कौन सा है, वो याद रख लेना आप लोग, ये इतना याद रख लेना, इतना पे भी काम चल जाएगा। दिल्ली इसमें है, इंडिया में टॉप में कौन सा है, दिल्ली, आंसर है इसका ये। नेक्स्ट, अभी देखो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 कहाँ शुरू हुआ है, रूस में, ठीक है, रूस में शुरू हुआ, आंसर है बी। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है या नहीं है, ये आप बताना। और इजराइल की क्या है, ये भी आप बताना। नेक्स्ट, अब देखो किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव, सहकारिता दिवस कब मनाते, 3 जुलाई। ये इसका हेड कौन है मंत्रालय का बताओ, आप ये बताना अपने, जो इसके सहकारिता मंत्रालय भी बनाता है ना, 43वां मंत्रालय, ठीक है। तो इसके हेड कौन बने थे, आप लोग बताना। जो अपने होम मिनिस्टर है ना, वही है, चलो मैं बता देता हूँ, अमित शाह है, ठीक है। तो संयुक्त सचिव कौन बने हैं इसके, तो देखो ये तो वेणुधर तो है नहीं, ये तो राज्यपाल बने थे, तो ये बने कौन, अभय कुमार सिंह, ऐसे याद रखना। जो आपके अमित शाह हैं उन्हें किसी से डर तो लगेगा नहीं, तो अभय कुमार सिंह, आंसर है ए, इस तरीके से। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई डाउट आया हो तो, और प्लीज़ वो टाइम वाला बता दीजिएगा, 10 बजे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।